अस्सलामुअलैकुम शामीन और नाज़रीन, आप सभी का हसनैन सर यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये जो डीएलएड रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट मई 2026 हुआ है, इसके क्वेश्चन पेपर को हम डील करेंगे और इसके आंसर की को जानने की कोशिश करेंगे। फर्दर आप जानते हैं कि इसको अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन है पार्ट है उसमें हम देखेंगे जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू और जनरल इंग्लिश, ठीक है। इसमें देखेंगे कि जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन है, जनरल उर्दू में जो है 10 क्वेश्चन है और जनरल इंग्लिश में क्या है 10 क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट बी के अंदर देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। इस टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग इसमें 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी टोटल आपको 100 सवाल जो है पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। एक-एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उसका आंसर। यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो पहला है कि हू वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी बरतानवी हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल था बरतानवी हुकूमत का, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और सबसे पहले अगर बंगाल का अगर पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? वारेन हास्टिंग जो है, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल 1600 ईस्वी में बनाया गया था। बट इंडिया का अगर पूछेगा गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया का, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु इज़ द नोन एज़ द बर्डमैन ऑफ इंडिया इंडिया। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है सालिम अली को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, ठीक है? और इन्होंने जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया के ऊपर जो है सर्वे का काम किया था। तो इसलिए इनका कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच रिवर इज़ नोन एज़ द सॉरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का जो है शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको बखूबी पता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात करें तो इंडिया को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ट्रॉपिकल रीजन और दूसरा जो है कि सब ट्रॉपिकल रीजन। ये जो 2 रीजन हैं, इसी को जो है हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल कैंसर ट्रॉपिकल एरिया जो है, हम इसको कंसीडर करते हैं। अब इसके पीछे जो है ट्रॉपिकल रीजन अगर मानने के पीछे क्या है कि इसमें आप देखते हैं कि जो इक्वेटर है ना, वो इक्वेटर से जो एरिया गुजरता है, उस एरिया को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माना जाता है। तो इस जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है ये गुजरता है। इसके बाद हम बात करेंगे व्हिच प्लैनेट इज़ नोन एज़ रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो कहीं न कहीं मार्स को कहते हैं, जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? उर्दू में हम कहते हैं मरीख़। ठीक है, मार्स मंगल ग्रह। विच ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी प्रोसीड्स इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा आपका ह्यूमन बॉडी में बनता है? तो पैनक्रियाज के अंदर बनता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? लबलब बोलते हैं शायद, लबलबा। और आगे देखते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का एसआई यूनिट आप क्या जानते हैं? वाट होता है। फोर्स का अगर पूछेंगे तो क्या होगा? न्यूटन होगा। अगर एम्पियर किसका है? विद्युत धारा, करंट का। जूल किसका है? वर्क का। ठीक है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। आइन के किस हिस्से में जो है बुनियादी फराइज से मुतल्लिक है? बुनियादी बुनियादी फराइज से है आपका आर्टिकल जो है आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो है 4A में है। जब 1976 में जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसी में जो है इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज जो है शामिल किया गया। हु वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आप लोग बिल्कुल पता है आप लोगों को कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन भी आप जानते हैं, सब ये तो सब पढ़ा हुआ ही है। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद है द कांसेप्ट ऑफ ए सेक्युलरिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस इम्प्लाइज। अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है कि हर एक मजहब को इक्वल देखिए, हर एक मजहब का एहतराम करें, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, तमाम मज़ाहिब का बराबर एहतराम करेंगे आप, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कौन सबमिट करता है? तो ये आपका वर्ल्ड बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें जो आंसर दिया हुआ है उसको फॉलो नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो राइट आंसर है। विच इंडियन मिशन
सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून साउथ पोल। आप जानते हैं कि चंद्रयान जो 3 लॉन्च किया गया था, वो सक्सेसफुली क्या हुआ था, वो लैंड किया था, ठीक है? जिसको विक्रम लैंडर हम जानते हैं कि विक्रम लैंडर था, तो उसके सक्सेसफुली क्या किया गया था और लूनार रोवर उसको लैंड किया गया था सक्सेसफुली। चंद्रयान 3 द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस इन लोकेटेड। देखिए, हम जानते हैं कि बहुत सारे जैसे जिनेवा है, तो जिनेवा में बहुत सारे इसके मतलब एस्टेब्लिश्ड है, बट इसका मेन जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अगर हम इसकी बात करें तो मेन जो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर में मौजूद है। क्लियर है? यानी कि यूएन का जो मेजर ऑफिसेस है ना, ऑफिसेस की बात करें तो जिनेवा में है बहुत सारे ऑफिसेस, लेकिन हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। कि इंडिया में जो है टी का सबसे लार्जेस्ट जो प्रोसीजर है वो प्रोड्यूसर है वो कौन है? आसाम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन है? देखिए यहाँ पे, आप यहाँ देखिए ये 11 का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो यही तो होगा। 11 का स्क्वायर 121, परफेक्ट स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज डबल इट एरिया बिकम्स। देखिए, रेडियस ऑफ द सर्किल की बात हम करते हैं तो हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया क्या होगा? अगर इसको डबल कर देंगे, अगर मान के चलिए पहले जो है पाई था, अब इसका एरिया जो क्या था, अगर मान के चलो कि 1 था, 1 को हम 2 कर दिए, ठीक है। 1 को हम क्या कर दिए? डबल कर दिए, 2 कर दिए, तो कितना होगा? बताइए क्या होगा? 4 हो जाएगा ना? यानी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। यानी पहले 1 था, 1 को हम डबल कर दिए तो क्या हो गया? 4 गुना हो गया, ठीक है। इसी तरह आप जो भी करेंगे ना तो ये डबल हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए पहले जो है 3 था, 3 को आप क्या कर दिए? 3 का स्क्वायर कर दिए, तो 9 गुना हो गया, यानी कि ये हो जा रहा है, तो हम डबल करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो इसके लिए ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बैरोमीटर की हम बात करें तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर तो जानते हैं आए दिन आप लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और एनीमोमीटर की हम बात करें तो एनीमोमीटर जो है विंड स्पीड को जांचने के लिए किया जाता है, विंड की स्पीड को जांचने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया, ये राइट आंसर, ये आपका हाइग्रोमीटर राइट आंसर। ये किसको मेजर करने के लिए है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्लियर है? और ये तो आप जान गए। क्वेश्चन 18, द बैटल ऑफ बक्सर 1964 वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड। किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी? उसके ऊपर देख लेते हैं। तो लड़ाई जो हुई थी वो कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुगल एम्परर, नवाब ऑफ अवध एंड मीर कासिम, ये तीनों मिलकर कंबाइंड, इसकी कंबाइंड फोर्सेस जो है किसके साथ लड़ी थी? ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ी थी। कब? 1964 में, ठीक है। आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 आता है, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 17। और अगर किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सेक्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, किसी भी बुनियाद पर हम जो है अगर हम क्या करते हैं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं करते हैं, कोई तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्टिकल 15 में आता है, ठीक है। अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें तो आर्टिकल 21 के अंदर में आता है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड को थक्का जमाने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है, इसी से ब्लड क्लॉटिंग होता है। क्वेश्चन अब आइए, उर्दू का सेक्शन आ गया, जनरल उर्दू क्वेश्चन के 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें है लफ्ज अरूज की जिद क्या होता है? तो सब उरूज का क्या होता है? उरूज का उल्टा होता है, जिद होता है जवाल। इट इज द राइट आंसर। 22, उस नज्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की शख्स की जो है गम, उसकी खूबियों और बहादुरी का जिक्र किया जाता है? तो कहने के मरने वाली की बात है तो वो मरसिया होता है, मरसिया में बताई जाती है। आंखों का तारा होना सही मफहूम क्या है? तो बहुत अजीज होना, बहुत प्यारा होना, ठीक है। रूह की जमा क्या होती है? तो रूह की जमा अरवाह होती है, ऑप्शन सी। 25, इस्तराब के माने क्या होता है? तो इस्तराब के माने होता है बेबसी। क्या होता है?
सॉरी नहीं, बेबसी नहीं होता है, बेचैनी होता है। इस तरह आपका माने क्या होता है? बेचैनी। अगर वह आता तो मैं जाता, ये जुमला किस किस्म का है? ये जुमला किस किस्म का है? ये जुमला क्या है? ये जुमला शर्तिया है, ठीक है। जुमला क्या है? शर्तिया है। रबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रबाई में टोटल कितने? 4 मिसरे होते हैं। बानंग दरख्त शायर के नज़्मों का मजमूआ क्या होता है, क्या है? तो ये अल्लामा इकबाल, ठीक है। बांग दराज शायर के नज़्मों का मजमूआ अल्लामा इकबाल। जल्दी का काम शैतान का, ये क्या है? एक कहावत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सही इमला की निशानदेही कीजिए। सही इमला, इसमें इंसाफ आपका ये पहला वाला सही है। अब इंग्लिश के सवाल शुरू होते हैं यहाँ से। 10 इंग्लिश के सवाल है। चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का होता है प्लेंटीफुल, ठीक है। उसके बाद है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। तो ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट किया है। ऑप्टिमिस्टिक का क्या दिया था? पेसिमिस्टिक दिया था। पेसिमिस्टिक होता है इसका अपोजिट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस इसमें क्या है? तो देखिए यहाँ पे डू, सी के साथ डू नहीं लगेगा, सी के साथ डू नहीं लगेगा, सी के साथ डज लगेगा। तो सी डज नॉट लाइक टी, ये इट इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक। ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 5 ईयर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हमेशा यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, यहाँ पे 5 ईयर्स दिया हुआ है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 अगर देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? दे आर, पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस। दे आर राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम, ठीक है ना। आईएनजी लग जाएगा ना, यहाँ पे राइटिंग है तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड क्विकली। क्विकली देखिए ये हमेशा लास्ट में आता है किसी भी, तो ये एडवर्ब के रूप में आता है, क्रिया विशेषण बोलते हैं इसको, ठीक है। क्विकली, शॉर्टली, और ठीक है, ये सब जो है क्या है? एडवर्ब है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। तो यहाँ पे ब्रेक द आइस, मतलब ब्रेक द आइस क्या होता है? यानी कि कन्वर्सेशन को शुरू करना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, एक इडियम है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवन, एन लगेगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड। देखिए ही सेड है, सेड जब भी आता है तो ये पास्ट में आता है। पास्ट जब भी लगेगा तो ये प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में चेंज कर देगा, यानी कि ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में क्या होता है? आर ई होता है, उसका सी ई होता है, आई भी ई होता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिसीव, ठीक है, इज द राइट आंसर। अब आइए पार्ट बी। अब यहाँ तक 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 41 से हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे। द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इज कंप्लीटिंग सिलेबस, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, गिविंग होमवर्क, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मेंटेनिंग डिसिप्लिन यहाँ पे उर्दू में वही लिखा हुआ है, नज्म जब्त व जम व जब्त बरकरार रखना, ठीक है। देख लीजिए बुनियादी ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा उर्दू क्वेश्चन और इंग्लिश में। लर्निंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वेन इट इज, सीखने का अमल सबसे ज्यादा मौसर कब होता है? पैसिव, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। जब लर्नर सेंटर्ड हो, यानी कि बच्चों को पूरा खुलेआम छूट दिया जाए, वो अपने तरीके से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। उसका है एक गुड टीचर ऑलवेज, यानी अच्छा छात्र हमेशा कैसा होता है? फोकस ओनली द ब्राइट स्टूडेंट, सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट पर फोकस करेगा। इनकरेज ऑल लर्नर्स, सभी लर्नर्स को, तमाम तलबा को हौसला अफजाई करता है। बिल्कुल यही काम करता है, तमाम तलबा को जो है हौसला अफजाई करने का काम करता है एक अच्छा टीचर, ठीक है। कौन सा तरीका फाल शिरकत मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन को फरोग देता है? यानी कि मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो डिस्कशन मेथड होता है जिसमें सभी बच्चे अपना पार्टिसिपेशन रखते हैं, अपना जो है थॉट्स शामिल करते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन इज टीचिंग मिस, इसका मतलब फोर्सिंग स्टूडेंट्स, इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स, यानी मोटिवेशन से आप स्टूडेंट को क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं, यानी कि तलबा को तरगीब देना, ठीक है, इंस्पायर करना। कमजोर तलबा से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है? किस तरह से आप कमजोर तलबा को हैंडल कर सकते हैं? स्लो लर्नर्स इग्नोर करेंगे उसको? बिल्कुल नहीं। पनिश, सजा देंगे? बिल्कुल नहीं। उसमें क्या गलती है? उसको कमजोर है तो गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट, यस, उसको इजाफी मदद देंगे उसको। क्लासरूम मैनेजमेंट एम, क्लासरूम मैनेजमेंट का एम क्या होना चाहिए? अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट, तो आपको क्या है? कंट्रोलिंग स्टूडेंट, तलबा कंट्रोल करना है। क्रिएटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, यस, आपको एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, बच्चे सीखने का माहौल मतलब बनाया जा सके, ठीक है ना, पैदा किया जा सके।
असातिज़ा को तदरीस का आगाज़ कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? तो कहने मुश्किल से मुश्किल तसव्वुरात से नहीं, मालूम से नामालूम, ठीक है? यानी नोन टू अननोन, यानी जिस चीज़ को आप जानते हैं, उसको जानते हुए जो है, जिस चीज़ को नहीं जानते, उसकी तरफ आगे बढ़ना। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स क्या होता है? ऑल स्टूडेंट आर सेम, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट डिफर इन एबिलिटी, बिल्कुल। हर एक तलबा की जो है सलाहियत क्या होती है? मुख्तलिफ होती है, यानी इनफरादी फ़र्क पाया जाता है। व्हिच इज़ द व्हिच इज़ द बेस्ट टीचिंग ऐड? इसमें सबसे बेस्ट टीचिंग ऐड क्या है? ब्लैक बोर्ड, चार्ट, टेक्स्ट बुक, एनी ऐड फॉर सपोर्टिंग लर्निंग, कोई भी ऐड जो तमाम वसाइल जो सीखने में मदद फराहम करते हैं, वो सब जो है क्या है? मतलब एक बेहतरीन जो है तदरीसी माउन है, ठीक है? इवैल्यूएशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट इज़, क्यों ज़रूरी है इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट को पनिशमेंट देना है? बिल्कुल नहीं। सीखने के नताइज को जाँचने के लिए नहीं, यस, 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 बिल्कुल, सीखने के नताइज को जाँचने के लिए, यानी कि मेजर लर्निंग आउटकम्स। अब 52 क्वेश्चन है, व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज़ेस रीइंफोर्समेंट? कंस्ट्रक्टिविज़्म, बिहेवियरिज़्म, ह्यूमनिज़्म एंड कॉग्निटिविज़्म। तो बिहेवियरिज़्म जो है वो किरदार साज़ी जो है, इसी के अंदर जो है रीइंफोर्समेंट को क्या किया जाता है? एम्फसाइज़ किया जाता है, एक तो ज़्यादा रीइंफोर्समेंट पर जोर दिया जाता है किरदार साज़ी में। ए टीचर शुड बी, ए टीचर कैसा होना चाहिए? शुड बी, असातिज़ कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली एंड गाइड होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ओनली होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अथॉरिटेटिव होनी चाहिए। तो फ्रेंडली एंड गाइड होना चाहिए, दोस्ताना और रहनुमा होना चाहिए। लेसन प्लानिंग हेल्प्स, लेसन प्लानिंग किससे मदद करता है? वेस्ट टाइम यानी वक़्त की ज़ाया करने में, मुनज़्ज़म तदरीस में, बिल्कुल ऑर्गनाइज़िंग टीचिंग में, यानी पहले से आप लेसन प्लानिंग किए हुए तो एक ऑर्गनाइज़ वे में आप टीचिंग कर सकते हैं, बच्चों को एकदम उस कंटेंट को सिखा सकते हैं जो आपने प्लानिंग करके आया है कि कैसे पढ़ाना है और क्या ऑब्जेक्टिव्स बच्चों के अंदर फ़राहिम करना है। ऑब्जेक्टिव को आप फुलफ़िल करेंगे। क्वेश्चन 55 है कि व्हिच इज़ नॉट टीचिंग स्किल्स? कौन टीचिंग स्किल्स नहीं है? तो क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग ये दोनों है टीचिंग स्किल, मेंटेनिंग अटेंडेंस, अटेंडेंस हाज़िरी-उजीरी बनाना कोई स्किल्स का काम नहीं है, रिइंफोर्समेंट भी स्किल है, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा बिकॉज़ क्योंकि पूछा है कि नहीं है, तो हमारा मेंटेन अटेंडेंस नहीं है। द रोल ऑफ टीचर इज़ मॉडर्न एजुकेशन, मतलब जदीद तालीम में असातिज़ा का क्या किरदार है? डिक्टेटर? बिल्कुल नहीं भाई, डिक्टेटर की बात तो पहले के टीचर्स होते थे, जो बच्चों को एकदम अपने अंडर में रहते थे, डिक्टेटरशिप अथॉरिटेटिव तरीके से डील करते थे। टीचर अब फैसिलिटेटर हो गया है, यानी सहूलियतकार हो गया है। अब बच्चों को हेल्प करता है। व्हिच मेथड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, किसके ज़रिए जो है आप तनकीदी सोच को फ़रोग़ दे सकते हैं, किस तरीके से? आप डिस्कशन मेथड्स के ज़रिए आप कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को अलग एक टॉपिक देंगे, उस पर डिस्कशन करवाएँगे, बच्चे खूब क्रिटिकली सोचेंगे और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन द, टीचिंग किसके बेस पे होता है? टीचर इंटरेस्ट, स्टूडेंट नीड्स, बिल्कुल। बच्चों को आगे बढ़ाना है ना, तो बच्चों की जो तलबा की जो ज़रूरत है, बच्चों की नीड्स है, उसका ख्याल रखते हुए हम जो है टीचिंग करेंगे। नॉइज़ी क्लासरूम इंडिकेट इफेक्टिव टीचिंग, भाई क्लासरूम में हल्ला हो रही है तो इफेक्टिव टीचिंग होगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा वहाँ पे, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि हल्ला हो रहा है तो क्या ही पढ़ने में मन लगेगा। अदम दिलचस्पी, ठीक है? बेहतरीन इक्तिसाब होता है। देखिए बेस्ट लर्निंग ऑकर्स व्हेन स्टूडेंट, सबसे बेस्ट लर्निंग कब होगा? जब स्टूडेंट जो है मेमोराइज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। पार्टिसिपेटली पेट एक्स एक्टिविटी एक्टिवली, यानी कि बेहतर तरीके से वो जो है जब तलबा फ़ाल तौर पर जो है हिस्सा लेना लेंगे, तब जाकर के लर्निंग क्या होगी? बेहतरीन होगी, बेस्ट लर्निंग होगी। 66 61 है, फीडबैक इज़ इन टीचिंग हेल्प्स टू कन्फ्यूज़ स्टूडेंट? बिल्कुल नहीं। इम्प्रूव लर्निंग, यानी जो आप गलती कर रहे हैं, गलती का एहसास होता है, आपको बताया जाता है कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, तो आप सीखने को बेहतर बनाते हैं। व्हिच इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब जो करंट क्लासरूम के दौरान ही लिया जाता है, तो उसको कहते हैं मुसलसल कंटीन्यूअस असेसमेंट, कंटीन्यूअस जाँच असेसमेंट, ठीक है? ए टीचर शुड यूज़ टीचिंग एड्स टू, एक टीचर को किस लिए जो है टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए? क्यों इस्तेमाल करता है? तो नॉलेज को शो करने के लिए, मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव, कहीं न कहीं वो लर्निंग को क्या बनाना चाहिए? सीखने को मॉइस्चर बनाने के लिए एड्स का इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्या होता है? टीचिंग ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स नहीं, टीचिंग ऑल लर्नर्स टुगेदर, यानी कि सभी को एक साथ पढ़ाना है। यहाँ पे इंक्लूसिव का मतलब ये नहीं कि डिसेबल स्टूडेंट की बात हो रही है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए, या डिसेबल ना हो या मेंटली वो डिसेबल हो, किसी तरह का डिसेबिलिटी हो, वो सबको एक साथ एक छत के अंदर पढ़ाना, तमाम तलबों को एक साथ तालीम देना।
विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर, टीचर के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो भाई टीचर्स के अंदर नॉलेज भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए, पेशेंस भी होनी चाहिए, ठीक है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड टू लेक्चर मेथड, बिल्कुल नहीं। लर्निंग बाय डूइंग मतलब खुद से करके सीखने की बात हो रही थी, एक्टिविटी मेथड की बात हो रही थी। बच्चा खुद से सरगर्मी करके अमली सरगर्मी तरीके से सीखता है। डिसिप्लिन इज इन क्लासरूम शुड बी, क्लासरूम में डिसिप्लिन क्या क्या इम्पोज किया जाता है? नहीं। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि होना चाहिए कि क्लासरूम सेल्फ डिसिप्लिन हो, खुद नज्म और जब्त हो, तभी उसको कहेंगे डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि हम टीचर जो है ड्रा करके रखें बच्चों को और वो जाके डिसिप्लिन का म्यार को बताए। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टीचिंग, अच्छी जो है टीचिंग करने की खुसूसियात नहीं है, अच्छी तदरीस की खुसूसियात कौन नहीं है? क्लैरिटी, इंटरेक्शन, मोनोटोनी। देखिए ये सब खुसूसियात है, क्लैरिटी होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चों के, एंगेजमेंट होना चाहिए, कौन नहीं है? मोनोटोनी। तो यही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो यही हमारा मोनोटोनी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। विच द बेस्ट वे टू चेक अंडरस्टैंडिंग इज, मतलब क्या तफहीम को जांचने का बेहतरीन तरीका क्या है? आस्किंग क्वेश्चन, गिविंग होमवर्क, साइलेंस, पनिशमेंट। बिल्कुल, आप क्वेश्चन पूछेंगे और उससे सवाल पूछ के कि आप जो है उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग को जान सकते हैं। एजुकेशन मेनली एम एट, क्या एजुकेशन आप ले रहे हैं तो क्या मकसद है आपका? ऑन जॉब पाने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आप होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन हासिल कर सकते हैं कि आप दुनिया के बारे में हर चीज को अवेयर हो सके, जान सके, ठीक है। अब यहाँ से मेंटल एबिलिटी के सवाल शुरू होते हैं, यहाँ तक टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर, यहाँ देखिए 2 6 है, 4 का गैप है, इनके बीच कितने गैप है? 6 का गैप है, 6 और 12 के बीच, 12 और 22 के बीच, 20 के बीच जो है 8 का गैप है, 30 और 30 के बीच 10 का है, तो 30 और आगे नेक्स्ट में कितना का होगा? 12 का होगा, तो 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। 72, फाइंड द मिसिंग नंबर। 10, 5 10 20, 20 40, तो 40 के बाद 80, डबल हो रहा है, 2 से गुना कर दीजिए। विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज? 3 है, 9 है, देखिए यहाँ 3 से गुना हो रहा है, या ये कह सकते हैं 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यू है, ऐसे बढ़ रहा है। 3 का क्यू के बाद 3 का 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर, इसके बाद जो है ये नंबर क्या है? गलत है, सीक्वेंस से बढ़ रहा है, तो रॉन्ग नंबर पूछा है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो इसके बाद क्या होगा? 5 का स्क्वायर यानी 25। 7 14 28 56, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112। कैट, कैट को हम डीबीयू बोलते हैं, यानी CAT, डीबीयू। अब देखिए आप एक एक नंबर बढ़ रहा है, एक ही प्लस वन और प्लस वन, तो इसमें भी प्लस वन कर दिया, DOG, तो प्लस वन कीजिएगा तो डी के बाद क्या हो जाएगा? ई के ओ के बाद पी और जी के बाद एच, EPH, कहाँ EPH? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है अब, a number is multiplied by the 6 by 6 and then 8 is the subtracted, the result is 40, find the number। देखिए आप कोई नंबर x मान लीजिए, x को जो है 6 से गुना कर दिए 6x, और उसमें से क्या कर दिया 8 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना नंबर आ रहा है? 40 बता रहा है, 40। तो 6x बराबर उधर 8 जाएगा, 40 से प्लस इधर से 8 उधर जाएगा तो प्लस में हो गया 48, x का वैल्यू कितना हो गया? 8, x का वैल्यू 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए बराबर 1, बी बराबर 2, तो बी ए डी बराबर क्या होगा? तो बी बराबर 2 1, डी का वैल्यू कितना होगा? 4, 2 1 4, टोटल मिला के 7, जोड़ देंगे सबको। 79 क्वेश्चन है, द कोड इज रिटन DPEF, नहीं बढ़ रहा है, देखिए डी का ई, सी का एफ डी हो जा रहा है, ओ का पी हो जा रहा है, डी का ई हो जा रहा है और ई का एफ हो जा रहा है, तो इसी में गेम को बढ़ा देंगे, जी का एच हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा और ई का एफ हो जाएगा, HBNF। HBNF कहाँ है? HBNF ऑप्शन नंबर ए। द रेड 27 है, तो ब्लू क्या होगा? तो रेड को सब जोड़ेंगे तो 27 होगा क्या? रेड का आर हो गया 5 और डी 4, 8 5 13, 13 4 17, 17 27 सॉरी 27, टोटल 27 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा, तो बी का 2 हो जाएगा और एल का 12 हो जाएगा, यू का जो है 21 हो जाएगा और ई का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 26 और 12 38, 38 2 40, 40 द राइट आंसर। देखिए बुक जो है रीड करते हैं तो फूड फूड खाना क्या खाएंगे? तो कुक खाना जो है कुकर है,
खाना खाएंगे, ईट करेंगे। स्कूल टीचर मतलब टीचर जो है स्कूल, तो डॉक्टर कहाँ काम करेगा? क्लिनिक पर। आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट तैयार करता है, तब जो राइटर है वो क्या करता है? वो ड्राफ्ट तैयार करता है बनाने से पहले, एकदम रफ ड्राफ्ट, तभी जाकर के वो मेन बुक लिखता है। 7 का 365 है तो 7/365, तो यहाँ पे बराबर करके समानुपाती का है तो 9/x होगा। तो काट दीजिए इसको, 7×5 = 35, 50 मतलब है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 450, ये वैल्यू आ जाएगा x का, 450। देखिए, सन को हम डे कहेंगे तो मून को हम क्या कहेंगे? नाइट कहेंगे। यहाँ पे भरने वाला है, देखिए भर के देखिएगा, यहाँ पे 3-3 का, यहाँ पे 4-4 का बन रहा है। ठीक है, 4-4 नहीं, 18 नहीं तो 6-6 का बन रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ भरेंगे, आप बी भरेंगे, बी सी सी, फिर ए भरेंगे, बी सी सी ए ए, फिर यहाँ पे सी सी ए ए बी बी, फिर यहाँ पे ए बी बी सी सी, ये सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, तो इसलिए बी ए सी, फिर ए, फिर बी, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विच व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द एबव ग्रिड? तो इसमें कितना ट्रायंगल है? टोटल 27 है। गिन लेता कितना लाइन है? 1 2 3, 3 का क्यू कर देंगे, जितना है उतना क्यू, 3 का सिंगल है तो 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट कम्स नेक्स्ट? ये जो आप दिया गया है फिगर, बढ़ रहा है इस साइड में एक एक, तो इस साइड उल्टा साइड से घट रहा है, कम हो रहा है। तो देखिए, जब बढ़ा है तो ऐसे, अब बढ़ेगा तो फिर इधर से नीचे की तरफ बढ़ेगा और ये कम हो जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे ऐसे है तो ये वाला कम हो जाएगा, तो यहाँ तक बचेगा, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, चूज द ऑड लेटर ग्रुप और ऑड न्यूमेरिकल। देखिए, यहाँ पे एफ है, एफ का क्या होता है? 7, 7 कर रहे हैं, 6 हो गया, 6 और 8। यहाँ पे आई का हो गया 9 और आई जे के 11। यहाँ पे पी का हो गया आपका 16, 16 और 14। देखिए, यहाँ पे बढ़ रहा है, सब में ज्यादा है, इसमें कम हो रहा है। एस यू, यहाँ पे कितना है? एस यू का, एस का 19 है और इसके बाद 21 है, 19 से सब में इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज करता है, ये डिफरेंट है, ऑड है। भाई, ये मुख्तलिफ हरूफ या आदाद, आदाद का ग्रुप मुंतखब करे, ग्रुप बताना है, मतलब अलग जो ग्रुप है। तो डी है 4 5, 16 17, 20 21 और 13 25। ठीक है, ये डिफरेंट है, तो इसमें कौन डिफरेंट लग रहा है? सब में एक एक का गैप है, बट इसमें क्या है? 2 का गैप है, तो एमओ इज डिफरेंट। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ये थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, द नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये सबको ऐड कीजिएगा, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, दोनों सिमिलर आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा नंबर जो है डिफरेंट दिया हुआ, इस वजह से सिमिलर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 और 5 8, 8 और 16, तो यहाँ पे 7 और 6 13, और 13 है तो यहाँ पे 16 लाना है, तो क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑलरेडी 8 और 16, तो यहाँ पे 1 आंसर होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, इफ यू फेस वेस्ट एंड टर्न राइट। देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, ये वाले क्वेश्चन पे 91 में, ये थोड़ा गलत हमको मिसप्रिंट क्वेश्चन लग रहा है। अब कह रहा है कि विच इफ यू फेस वेस्ट, आपका वेस्ट में अगर फेस है, ठीक है, तो आप टर्न राइट करेंगे तो आप कौन कौन से मतलब शुमाल में चले जाएंगे, नॉर्थ में चले जाएंगे। ए मैन वॉक साउथ देन टर्न लेफ्ट, विच डायरेक्शन ऑफ द फेस? अगर वो वो साउथ में है, तो अगर वो लेफ्ट अगर टर्न लेता है तो किस साइड में चला जाएगा? वो चलाएगा हमारा इस साइड में चला जाएगा, मशरिक में। ठीक है, द मैन इज फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न राइट ट्वाइस, 2 बार ट्वाइस करता है राइट में। ठीक है, नॉर्थ साइड में है, राइट में ट्वाइस करेगा तो ये 2 साइड में कहाँ? जुनूब में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जुनूब में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा। ए पर्सन मूव, जैसे आप देख सकते हैं, इसको बता ही देते हैं। देखिए, यहाँ पे साउथ में है, साउथ में है, 2 बार अगर टर्न लेफ्ट टर्न, अगर वो राइट की तरफ वो टर्न किया, तो राइट इधर है, फिर ये टर्न किया राइट की तरफ, तो ये कौन से में हो जाएगा? सॉरी, कौन सा है जी? फेसिंग मैन नॉर्थ में, सॉरी नॉर्थ में है, तो राइट फेस कर रहा है, तो राइट इधर, फिर एक बार राइट करेगा, तो ये कौन से डायरेक्शन में? जुनूब के डायरेक्शन में हो गया ना, दक्षिण की तरफ। ए पर्सन मूव्स ईस्ट देन टर्न एंड मूव साउथ, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, मान के चलिए ये ईस्ट है, सॉरी ईस्ट है, ये मशरिक से मगरिब क्या है? ईस्ट, टर्न एंड मूव साउथ, टर्न किया और साउथ की तरफ मूव कर दिया। पर्सन मूव ईस्ट
ठीक है, और फिर टर्न एंड मूव साउथ एंड फाइनली टर्न एंड मूव वेस्ट। फिर क्या क्या टर्न किया और फिर वेस्ट की तरफ हो गया, साउथ में, फिर साउथ से वेस्ट की तरफ चला गया। ठीक है, तो व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन? ठीक है, इसका क्या डायरेक्शन होगा? ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा आपका? आपका वेस्ट होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में टर्न किया लास्ट फाइनली? ठीक है, साउथ में। ठीक है, साउथ के साथ वेस्ट में टर्न किया तो कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 96 है। ए ए और बी जो है भाई है। ए जो इज द बीज ब्रदर, बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, तो बी मान के चलो फीमेल होगा, मेल भी हो सकता है। चल ए तो मेल होगा, भाई है तो। अब आइए, बी इज द सीज मदर, बी की माँ यानी फीमेल है, ये माँ है, तो सी की क्या है? माँ है, सी की माँ है। ठीक है, सी नीचे है। अब बोला है कि ए इज द सी, मतलब यानी ए का जो है सी से क्या रिश्ता है? तो ए का जो है क्या लगेगा? ए भाई है तो मामा लगेगा। 97 क्वेश्चन, इफ ऑल कैट्स आर एनिमल्स देन, अगर देखिए कि सभी कैट्स जो है एनिमल्स है। ठीक है, सभी कैट्स जो है एनिमल्स है, तो एनिमल्स के अंदर जो है सभी कैट्स आ रहे हैं, तो ऑल एनिमल्स तो कैट्स तो नहीं होगा, क्योंकि एनिमल में और बहुत सारे जानवर होंगे। सम एनिमल्स आर कैट, इसमें कुछ जो जो कुछ जो जानवर होंगे, कुछ जो एनिमल होंगे वो कैट हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है? राइट है। इफ सम बॉयज आर गर्ल, यानी कुछ जो है कि बॉय जो है गर्ल है, कुछ बॉयज क्या है? कुछ बॉयज गर्ल है, मान के चलिए। तो अब क्या ऑल बॉयज आर गर्ल? ये फॉल्स कह रहा है, तो क्या नो बॉय इज गर्ल? कोई भी लड़का जो है, अगर ये फॉल्स है, कुछ लड़का लड़की नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई भी लड़का लड़की नहीं है, तो नो बॉय इज गर्ल, ये जो है आपका क्या होगा? सही होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव रहता है, ऑल होगा, यहाँ नो होगा, यहाँ सम होगा और यहाँ सम नॉट होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अगर ये जो है रॉन्ग है, ये फॉल्स है नीचे वाला, ठीक है, ये फॉल्स है, तो ये वाला क्या होगा? राइट होगा। तो नो बॉय इज गर्ल, डायगोनल में अपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 99, काउंट द नंबर ऑफ ट्रिंगल्स इन द गिवन फिगर। आप देखिए ट्रिंगल काउंट करना, 1 2 3 4, फिर देखिए इसमें कॉमन 5 6 7 और ये 8। ठीक है, टोटल 8 ट्रायंगल है इसके अंदर। चूज द मिसिंग नंबर, तो यहाँ पे 1 3 5 7, तो 7 का 9 नंबर, और 9 किसका है? हम आई जे, यानी आई का, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन रहा। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।